वन प्रोटेक्टेड के नेटवर्क में है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। कर्नाटक भारत का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ इस राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मालनाड कर्नाटक का वह पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल पैट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। यह क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी प्रदेश शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता था। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में मिलता है। लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह भी महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक देश है। उत्तर पूर्वी पाट अंचल अवस्थित है। ए बिहार में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में या डी मेघालय में। पाट अंचल पैट रीजन अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल पैट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। यह अतः विकल्प भी सही है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? यह भी झारखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता था। मणिपुर का अधिकांश धरातल है
ए मैदानी, बी पठारी, सी दलदली या डी पर्वतीय। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों में से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण वृक्ष और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं ए तिपिस, बी बरखांस, सी फुमडी या डी इजबा। तो इसे कहते हैं फुमडी। फुमडी मणिपुर की लोकटक झीलों में तैरने वाले द्वीप हैं। फुमडी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी केरल। तो यह कर्नाटक को जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ए बेंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में या डी हैदराबाद में। तो यह है बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, बी पालनपुर गुजरात, सी हुबली महाराष्ट्र, डी गुंटूर उड़ीसा। सही सुमेलित है ऑप्शन बी पालनपुर गुजरात। उपयुक्त सुमेलन इस प्रकार है। औरंगाबाद यह महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है जो सही है, हुबली कर्नाटक में है ना कि महाराष्ट्र में, और गुंटूर आंध्र प्रदेश है ना कि उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान ये सुमेलित है। झारखंड छोटा नागपुर पठारी ये सुमेलित है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश ये सुमेलित है। और आंध्र प्रदेश मॉलनाड ये गलत है, ये केरल में अवस्थित है। नहीं, ये कर्नाटक में आंध्र प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश में। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मालनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों के युग में सही सुमेलित है। स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? ए अम्बाला, बी खुर्जा, सी करनाल, डी रोहतक। सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, एनसीआर में। खुर्जा है, करनाल भी नहीं है, रोहतक है। ये सारे गलत हैं, इसे छोड़ दीजिए। प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़। सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश क्षेत्र के तहत मेरठ,
बाद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। ए हरियाणा का भाग, बी पंजाब का भाग, सी राजस्थान का भाग या डी उत्तर प्रदेश का भाग। तो ऑप्शन बी पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हरियाणा के क्षेत्र आते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों का सही अनुक्रम क्या है। तो पश्चिम से पूर्व की यात्रा करने पे पहले बीकानेर आएगा, फिर अलीगढ़, फिर दरभंगा, फिर नौगांव। ऑप्शन बी। पश्चिम से पूर्व उपयुक्त शहरों का सही क्रम इस प्रकार है: बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार, नौगांव असम। सभी विकल्प सही हैं। नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ए, बी, सी और डी चिन्हित क्रमशः निरूपित करते हैं। ए, बी, सी, डी। हिमाचल प्रदेश। ए बारामूला है, ये लोकेशन ए का। बी श्रीनगर है, उसके बाद अनंतनाग है, सी अनंतनाग है और डी कारगिल है। ए बारामूला है, बारामूला। बी श्रीनगर है, डी कारगिल है और ये सी अनंतनाग है। जम्मू श्रीनगर के नीचे अनंतनाग। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। अतः तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का भाग है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। बी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। या सी पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। या डी अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो सही वाक्य है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। बाकी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये गलत है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है, इसमें लिखा है नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, जबकि वहाँ राष्ट्रीय पार्क है। प्रश्न काल में ये सही उत्तर था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई। अतः कथन ए गलत है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर। अतः कथन बी गलत है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से लगी हुई। अतः कथन सी भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, नामदफा और मौलिंग।
अतः यह कहना कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में विकल्प ए सही था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। थ्री फोर 1 2 ऑप्शन डी। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु राज्य का है। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, क्योंकि पहला नंबर पर राजस्थान 342,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये पहला 3 अंक बस ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,717 वर्ग किलोमीटर और डी उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सबसे बड़ा 342, मध्य प्रदेश उसके बाद 308, फिर महाराष्ट्र 307, फिर उत्तर प्रदेश 240। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं: ए राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, या सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का 30% क्षेत्र, जो शुरू से 3 बड़े राज्य हैं, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान पहला नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ये 30% क्षेत्र भारत का कैप्चर करते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम मतलब सब बढ़ते से घटते क्रम। तो इन चारों में बताना है: उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में। तो इन सबों में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, लास्ट में उत्तराखंड।
ऑप्शन सी सबसे बड़ा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, तब लास्ट में उत्तराखंड। उपरोक्त राज्यों का क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में तो इन सबों में बड़ा है पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश नहीं है तो फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। 1342 1342 ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम इस प्रकार है: राजस्थान 342, महाराष्ट्र 307, कर्नाटक 191, फिर तमिलनाडु से छोटा 130। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड। सबसे छोटा उत्तराखंड है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयन कार्यालय के अनुसार उत्तर प्रदेश 2,40,000, मध्य प्रदेश 3,08,252 और राजस्थान 3,42,000 और उत्तराखंड 53,483। स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य उपरोक्त राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो वह राज्य है बिहार। अब 13वां स्थान पे आ गया है फिर से। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। तेलंगाना के गठन के बाद 13वां हो गया था, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये फिर से 12वां स्थान हो गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। 2, 3, 4 पंजाब नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।